हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कुछ संरचना पे होने वाला है, जो बिंदु संरचना पे होने वाला है। और ये चैप्टर, ये जो आपका लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं लेक्चर काफी दिनों बाद बना रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी, परेशानियां आ जाती हैं, जिसके कारण मैं लेक्चर नहीं बना पाया। तो आज के लेक्चर में हम यही बिंदु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बिंदु संरचना के आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है। प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बोर्ड बहुत नजदीक आ रहे हैं, और ये लेक्चर देखते रहिएगा। तो पहला जो संरचना है प्यारे बच्चों हमारा, वो है एथीन का। किसका है प्यारे बच्चों? एथेन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड। क्या है? C2H4। C2H4। तो C2 यानी C डबल बॉन्ड C, और हर एक कार्बन के साथ क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन बांध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसकी बिंदु संरचना अगर हम बनाने का प्रयास करें तो बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी प्यारे बच्चों। बिंदु संरचना कुछ इनकी इस प्रकार आप बना सकते हो। यहां ना लगाकर आप ऊपर ही लगाइए। तो इस प्रकार से हम इनकी बिंदु संरचना को दिखा सकते हैं। आप भी इनको बनाकर और इनके ऑक्टेट को भी, या इनके ऑर्बिट में या कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनको भी आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों? दिखा सकते हो। इनको भी क्या कर सकते हो? दिखा सकते हो। तो हाइड्रोजन के पूरे हो गए। अब हमको कार्बन का करना है, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, यानी इस वाले कार्बन का इसके साथ, और इस वाले कार्बन का इनके साथ हम क्या करा देंगे? इनका अष्टक पूरा करा देंगे। तो ये था हमारा एथेन की संरचना। ये क्या है प्यारे बच्चों? एथेन। एथेन। इसी पे हम आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आगे है हमारा दूसरा टॉपिक जो है, वो है एथाइन। क्या है प्यारे बच्चों? एथाइन। एथाइन की संरचना होती है C2H2। नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रिपल बांध के होंगे। कितने होंगे प्यारे बच्चों? ये ट्रिपल बांध के होंगे। तो ट्रिपल बांध के लिए आप क्या करोगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, और हर एक C के साथ क्या करना है? एक हाइड्रोजन बांध जोड़ देना है। बिंदु संरचना की अगर बात करें तो इसकी बिंदु संरचना हो जाएगी प्यारे बच्चों, इनकी बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार हो जाएगी। तो इनके अष्टक को, हाइड्रोजन को यहां, इसको यहां, ठीक है प्यारे बच्चों। कार्बन को ना लेकर हम यही मोड़ेंगे इसको यहां। अब इस वाले कार्बन के लिए 3 2 6 और 2 8। इस वाले कार्बन के लिए पूरा ना लेके हम यही बिंदु का तक केवल लेंगे। तो इस प्रकार इनकी संरचना बनेगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एथाइन। क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? एथाइन। इसी प्रकार अगली दो जो संरचना है हम इसको देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम जो इसकी तीसरी संरचना है प्यारे बच्चों, उसकी देखेंगे कि ये किस प्रकार बनते हैं। तो इनकी जो तीसरी संरचना है वो कुछ इस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा। ब्यूटेन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड की संरचना है।
कैसी है प्यारे बच्चों? सिंगल बॉन्ड की। क्या है? C4H10। फार्मूले से 4 2 जा 8 और 2 10, फार्मूले से भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार हम इसकी संरचना ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी संरचना कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी बिंदु संरचना की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी बिंदु संरचना भी हम बताएंगे कि इनकी बिंदु संरचना किस प्रकार बनती है। बिंदु संरचना के लिए हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यहीं पे देख लेंगे कि इनकी जो बिंदु संरचना है वो किस प्रकार बनेगी। तो बिंदु संरचना के लिए हम थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक लेंगे। तो इस प्रकार हम इनकी बिंदु संरचना को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? दिखा सकते हैं। बन गया है। ये हाइड्रोजन इससे, ये हाइड्रोजन इससे, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, से, से। इनके हाइड्रोजन की संरचना को हम इस प्रकार दिखाकर और हर एक कार्बन को, उनके अष्टक को किस प्रकार वो 8 इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, इनको भी हम क्या करेंगे? हर एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों हम इनको ड्रॉ करके इस प्रकार से दिखा देंगे। तो ये इनकी बिंदु संरचना है। इस प्रकार इनकी बिंदु संरचना बनेगी। अब जो लास्ट है प्यारे बच्चों हमारा, ये क्या है? पेंटीन। क्या है प्यारे बच्चों? पेंटीन। पेंटीन की जो संरचना होगी प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार होगी। ब्यूटेन की संरचना आप लोगों ने देख लिया, ये पेंटेन है, डबल बॉन्ड की संरचना बनेगी। डबल बॉन्ड की संरचना के लिए हम देखेंगे कैसे उनको बनाएंगे। तो ये जो हमारा चौथा प्रश्न है, पेंटीन की संरचना C5H8। डबल बॉन्ड की संरचना बनेगी प्यारे बच्चों C। पहले हम नामांकन करेंगे, उसके बाद कहीं भी डबल बॉन्ड को जोड़ सकते हैं। कहीं भी हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड को जोड़कर हाइड्रोजन की संख्या को आप दिखा सकते हो। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन की संख्या को आप दिखा सकते हो। तो यहां देखने पर 3 2 जा 6, 6 2 2 8, 8 हाइड्रोजन बना है। अब इन्हीं की हम बिंदु संरचना देख सकते हैं, एवं बिंदु संरचना के लिए फिर वही काम किया जाएगा।
इस प्रकार हम इनके बिंदु संरचना को दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? दिखा सकते हैं। और बिंदु संरचना को बड़े प्रेम से, बड़ी ही आसानी से ड्रा कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं? ड्रा करके दिखा सकते हैं। बन गया प्यारे बच्चों। अब एक एक हाइड्रोजन को हम दिखाएंगे कि ये हाइड्रोजन इस प्रकार ये इससे हर एक कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से ये क्या करते हैं? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने कोष को पूरा करने के लिए एक एक से साझा कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इनको हम सही करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक जगह हमने क्या लगाया था? डबल बांध लगाया था। क्या लगाया था प्यारे बच्चों? डबल बांध लगाया था। तो अब ये 3 to 6 to 8 है, तो अष्टक इनका पूरा, इनका भी कंप्लीट है। कार्बन के लिए हम जो बिंदु संरचना देंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। इस वाले कार्बन का पूरा हुआ। इस कार्बन के लिए 2 4 4 8, यानी ये पूरा हो जाएगा। इसके लिए फिर ये पूरा हो गया, और इसके लिए पूरा ना लेके हम केवल इलेक्ट्रॉन को ही लेंगे, ये। इस तरह से हम इनके अष्टक को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बनाकर दिखा सकते हैं और इनको प्रूफ करा सकते हैं कि किस प्रकार हम इनके नामांकन करेंगे, कैसे इनका बिंदु संरचना बनाएंगे। अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को प्रदर्शित करा सकते हैं, गेन करा सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में आप साइंस के सब्जेक्ट में अच्छा मार्क प्रदर्शित कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बायो वाले सर अवनीश सर के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर है। हमारे नंबर पर भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9616200456। इस पे व्हाट्सएप करके आप किसी भी क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? लिखकर हमारे पे शेयर कर सकते हैं। हम उसका आंसर तुरंत आपको भेजेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। गुड इवनिंग।